Audio Jungle. मैं इसका डायरेक्टर हूँ सर। ऐसा है कि ये स्कूल कम्स विद थेरेपी सेंटर है, जिसमें हम लोग मॉर्निंग सेशन जो है बच्चों का एजुकेशन को लेके होगा, एंड जो इवनिंग है उसमें थेरेपी होगा, क्योंकि ये बच्चा लोग को थेरेपी भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना स्कूल है। हम लोग इसको मिनिमम करने की कोशिश करेंगे एडमिशन फ़ीस को, प्लस जो आपका अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं या जो ऑर्फनेज बच्चे हैं उनके लिए फ्री होगा, उनका एजुकेशन उनका थेरेपी फ्री होगा। तो उस हिसाब से हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ठीक है, जो आपका ट्रक टर्मिनल है शायद यहाँ पे पास में, उसमें है, और कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग को शेयर कर देंगे, तो आप उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली कॉल करके या डायरेक्टली आके भी विज़िट कर सकते हैं हमसे, तो उसी हिसाब से हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा इसका। फैसिलिटी है आपका, डे केयर रहेगा, और क्योंकि कई बार पेरेंट्स बिज़ी होता है, बच्चे को ध्यान नहीं रख पाता घर पे, या तो उनके लिए डे केयर अवेलेबल है। सैटरडे को हम लोग का ग्रुप प्ले एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग बच्चों को ग्रुप में कैसे खेलते हैं, क्योंकि ऑटिज़म का जो बच्चा है स्पेशली उन लोगों को सोशल होने में बहुत इशू होता है, दे लव टू बी अलोन, तो उनको हम लोग ग्रुप प्ले के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करना सिखाएंगे। प्लस ऑफ कोर्स अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करेंगे इसमें, कोई रैली कर दिया या कुछ कर दिया, जैसे स्पेशली आपका अप्रैल जो ये मंथ है ये ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ होता है, तो इसमें हम लोग अवेयरनेस के लिए बाकी, क्योंकि अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है, लोगों में कमी है, तो उसके लिए भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह योगा हो गया, आपका डांस, म्यूज़िक, ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग उसमें ऑल ओवर हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे इसमें। और सर हम लोग आपका नर्सरी और केजी का रखेंगे, जो क्योंकि हम लोग का बच्चा इतना वो नहीं है, क्योंकि स्कूल का नॉर्मल स्कूल में बच्चों का इशू क्या आता है कि वो लोग नॉर्मल एडमिशन तो ले लेते हैं पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब उनको पता चलता है बच्चा स्पेशल है तो उनको मोस्टली कॉर्नर्स में छोड़ देते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है बैक गुवाहाटी में। आई डोंट नो यहाँ अरुणाचल का ऐसा है स्कूल लोग, बट गुवाहाटी में मैंने खुद देखा है कि मोस्टली स्कूल जो है आपको बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं। तो उस बेस पे लेके हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोलेंगे, जहाँ पर उनका अकॉर्डिंगली एकेडमी भी चलता रहेगा, सर्टिफिकेट भी चलता रहेगा, साथ साथ उनके जो बिहेवियर इशू हैं वो भी चलता रहेगा। तो स्टार्टिंग अभी नर्सरी और केजी से है, जो बच्चा लोग जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा फिर उनका क्लास भी आगे बढ़ता जाएगा। Guys, for having me here, ना कि I'm feeling privileged to be here। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो
और इस डेली लाइफ में जो बहुत बिजी लाइफ है, पेरेंट्स भी बिजी हो जाते हैं, कभी कभी केयर नहीं कर पाते। एंड ऐसे बच्चे फिर नॉर्मल स्कूल्स में वो जा नहीं सकते, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है और वो ख़ुद भी डिस्करेज हो जाएंगे दूसरे बच्चों के कंपेयर में। तो ये स्कूल बहुत ही आई थिंक अच्छा स्टेप है कि ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें स्पेशली नीड्स की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे आके ख़ुद को डेवलप कर सकते हैं, खुद को यू नो दे विल कम टू नो अबाउट देमसेल्फ कि खुद को और अच्छे से इम्प्रूव करें और बाकियों के साथ कदम से कदम चल सकते हैं। एंड इवन पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि उन्हें भी समय नहीं जुड़ता अपने डेली लाइफ के लिए, लेकिन तो यहाँ पे वो अपने बच्चे को एडमिट करके अपने दे कैन सी कि अपने बच्चे को किस तरह से ग्रो होते हुए देखें। वो इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड टू ऑल द पेरेंट्स और टू ऑल द पीपल आउट देयर कि ऐसा हो जाता है कभी कभी। ये उनका चॉइस नहीं होता, ये ऐसा नहीं कि वो दे वांट टू बी, बट हो जाता है। सो उसको आप समझ के आगे बढ़ के उसे ध्यान से केयर करके ले जाना चाहिए, तब जाके वो सुधरेगा। अदरवाइज़ अगर आप शर्म करोगे एंड आप आगे नहीं बढ़ोगे तो ये कभी ठीक ही नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आगे बढ़िए। और जैसे कि ये स्कूल खोला है तो डोंट फील अशेम ना, अपने बच्चे को साथ में लेके आइए और ज़रूर आप भी खुद देख लीजिए कि यहाँ का स्टाफ कैसा है, किस तरह से केयर करते हैं, देन यू विल बी सेटिस्फाइड।